Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 10th, Chapter number 13, साधु उपदेश। इस चैप्टर में साधु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। साधु उपदेश यह एक पद्य है और इसके ऑथर है काका हाथरसी। काका हाथरसी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1995 ईस्वी में हुआ था। साधु उपदेश एक व्यंग्य काव्य रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के जो ढोंगी साधु होते हैं, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं, उन साधुओं की लीलाओं का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते हैं पर अंदर से वैसे होते नहीं हैं। अंदर से कैसे होते? कुटिल और धूर्त होते हैं। इस बारे में कवि ने बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काक हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएँ यथा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1885 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोश मतलब गुस्सा प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी तरफ और मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो आजकल के साधु होते हैं वो ढोंगी होते हैं और वह अज्ञानी होते हैं। उनमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है और किसी भक्त की कोई बातों का जवाब उनके पास नहीं होता है, तो वह ये बहाना करते हैं कि हमने मौन धारण कर रखा है। उनको उनकी बातों के उत्तर नहीं देना पड़े, क्योंकि भक्तगण कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब उनके पास नहीं होता है, तो उनके जवाब से बचने के लिए वे मौन धारण का ढोंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वी लर्न शब्दार्थ। शब्दार्थ फर्स्ट है पोथी। पोथी मीन्स पुस्तक। गोमुखी मतलब ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है ना। एक थैली होती है कपड़े की, उसके अंदर हाथ रख के और माला का जाप किया जाता है, उसे गोमुखी कहते हैं। नेक्स्ट है तर्क। तर्क मीन्स दलील।
पोल मीन्स रहस्य, दोष। धर्म संकट मीन्स मुश्किल। निष्काम मीन्स निरपेक्ष, बिना किसी काम के, निस्वार्थ। नेक्स्ट है मुहावरा। पोल खुलना मतलब रहस्य प्रकट होना या दोष बता देना। वाक्य होगा, वाक्य आप मन से बना सकते हैं, पर मैं एक वाक्य बता देती हूँ। चुनाव में खड़े हुए युवा उम्मीदवार ने भ्रष्ट वयोवृद्ध नेता की पोल खोल दी। नेक्स्ट है और भी शब्दार्थ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीन्स भक्तगण, इसमें कुछ वर्ड आए हैं, उसके मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। भक्तगण मीन्स भक्त लोग। उपदेश मतलब हित की बात, सीख। पोथी मतलब ग्रंथ या पुस्तक। गुण मतलब गुण। गोमुखी मतलब जिसमें माला रखकर नाम, भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। माला मतलब गोलाकार पिरोए हुए तुलसी के मन के। नम्र मतलब विनम्र। छुरी चलना मतलब कपट करना। नगर मतलब शहर। झोपड़ी मतलब कुटिया। दीप मतलब देदीप्यमान, दिव्य। देह मीन्स शरीर। सीप मतलब सीपी। खोपड़ी मतलब सिर। तर्क मीन्स दलील। पोल मतलब रहस्य। भय मीन्स डर। जीव मतलब आत्मा। ब्रह्मा मीन्स परमात्मा, ईश्वर। मौन मीन्स चुप रहना। मुनियों का जो व्रत होता है मौन व्रत बोलते हैं। मौन मीन्स चुप रहना या मुनियों का जो व्रत होता है। धर्म संकट मतलब ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का पालन करना कठिन हो। युक्ति मीन्स तरकीब। तार्किक मीन्स तर्कशास्त्र या जानकार। निष्काम मीन्स निरपेक्ष। फलेच्छा मतलब फल की इच्छा। झगड़ा गया मीन्स चिंता नहीं। पाप घट मीन्स पाप का घड़ा। और काशी मीन्स यहाँ पाप मोचनी काशी, जहाँ पर पाप धुले जाते, काशी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। ये फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसका एक्सप्लेनेशन है, ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। ऐसा कौन बोलता है? ढोंगी जो साधु होते हैं वो अपने भक्तों को ऐसा उपदेश देते कि आज मेरे भी आप कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। ये साधु लोग क्या करते हैं? ये साधु लोग अपने भक्तों को ऐसा सिखाते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो कि आप क्या करिए, आप लोगों को तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे से कुछ गुण ले लीजिए। साधु ऐसा बोलते हैं, मेरे से गुण लीजिए। कौन सा गुण? कि आप अपने हाथ में एक माला लेकर और उसको गौमुखी में फिराते रहो, ताकि लोगों को क्या लगे कि आप ईश्वर का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम भज रहे हो। और इसके अलावा आप ऊपर से तो कैसे बने रहिए, बहुत विनम्र हो, ऐसा दिखावा करिए, पर अंदर से आप क्या करो, छल कपट करने से मत चूको। मतलब अंदर से आप छल कपट करो और ऊपर से कैसे बने रहो, नम्र बने रहो। भीतर छुरी चलती रहे, भीतर छुरी चलती रहे मतलब अंदर आप छल कपट करते रहो। के नेक्स्ट है सेकंड नंबर, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्मा क्या है।
इसका मतलब है ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना ज़रूरी है ना। ढोंग करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, ऊपर का दिखावा करना ज़रूरी है। इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से किसी बगीचे में एक झोपड़ी कुटी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, मतलब अपने बाल सारे कटवा लीजिए, जिससे आपका सिर शिव की तरह चमकता रहे। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। और यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे, मतलब किसी विषय पर कुछ पूछे और बहस करे, तो उससे डरकर भयभीत ना हो, मतलब उससे डरकर आप डरे नहीं बल्कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहें। साधु लोग अपनी झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, शहर से दूर किसी बगीचे में जाकर झोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यूज़ में छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि साधु लोग झोपड़ी कहाँ बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा साधु लोग शहर से दूर किसी बगीचे में जाकर झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आज मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव, जगत और माया क्या होती है, अगर आपसे कोई व्यक्ति यह पूछे कि जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, इस तरह के तर्क करे, कोई सवाल करे आपसे, तो आप बिल्कुल भी मत घबराना, कुछ मत बोलना। आप बिल्कुल भी घबराना मत, पर कुछ भी बोलना मत। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए, मतलब एक स्लेट लीजिए और उसे लिखकर बता दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से वे एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। वो उनको ऐसा बता रहे हैं कि आपको अगर कोई तर्क करे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे, सवाल करे कि जीव क्या है, जगत क्या है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी कौन है या परमात्मा कौन है, तो आप इस तरह के सवाल से डर मत जाना। आप एक स्लेट पर ऐसा लिख देना कि मैं आजकल मौन व्रत पे हूँ, मेरा मौन व्रत चल रहा है और इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। और यह आप उपाय अपनाएंगे तो आप एकदम इन सब बातों से मुक्त, इन बातों के जवाब देने से मुक्त हो जाएंगे और तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। वो ऐसा बोलते हैं, आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए, है ना। वो क्या बोलते हैं कि आप किसी की भी, मतलब कोई भी इच्छा मत रखो, कोई भी कामना मत रखो और लोगों की सेवा करते रहो। और फल की परवाह बिल्कुल मत करो कि हमको इसका क्या परिणाम मिलेगा। यदि फल की कभी याद आ जाए तो क्या करो, इधर उधर हाथ मारते रहो और जो हाथ में आ जाए उसको झपट लो। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नर्क में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए, मतलब ऐसा तो सोचना ही मत कि स्वर्ग में जाओगे, और नर्क का डर भी मत रखो। नर्क का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करो, चिंता मत करो बिल्कुल। सीधे पाप मोचनी, मतलब सीधे अपने पाप धोने के लिए कहाँ चले जाए, काशी पहुँच जाए और वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। Okay, explanation is completed. नेक्स्ट कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। इसका मतलब है कथनी और करनी में अंतर होना। मतलब मुख में राम बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। मुख में राम बगल में छुरी का मतलब है कथनी और करनी में अंतर। आप जो बोलते हो
बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। करनी और कथनी में अंतर है। नेक्स्ट है स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर है, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? फर्स्ट है पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना, सेकेंड है हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर का स्मरण करना, थर्ड है मुख में राम बगल में छुरी चलाना और फोर्थ है उपदेश सुनना। तो आंसर है थर्ड, क नंबर का, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। ओके, राइट आंसर इज दिस। सेकेंड है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, सेकंड है डर के मारे वाद विवाद नहीं करेंगे, थर्ड नंबर है अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे और फोर्थ है अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। इसका आंसर है लास्ट वाला डी, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? आंसर है दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। सेकंड क्वेश्चन है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? आंसर है साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी शहर में जाके कहीं दूर बगीचे में झोपड़ी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है? आंसर है दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए तो वे उसका उचित जवाब ना दे पाए तो उनकी पोल खुल न जाए। क्वेश्चन नंबर 4, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? आंसर है साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर तीनों आपको मन से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट था पोल खुलना का रहस्य प्रकट करना या दोष उजागर करना। वाक्यों में प्रयोग आपको मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विरोधी शब्द दीजिए। फर्स्ट है प्रिय का विरोधी होगा अप्रिय, नम्र का होगा उद्दंड, भीतर का बाहर, भय का निर्भयता और मौन का होगा मुखर। यह विरोधी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। फर्स्ट है स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय, चमक का विशेषण होगा चमकीला, तर्क का होगा तार्किक, धर्म का विशेषण होगा धार्मिक, देह का विशेषण होगा देहिक और नगर का विशेषण होगा नागरिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। फर्स्ट है नम्र की भाववाचक संज्ञा होगी नम्रता। सेकंड है कापना की भाववाचक संज्ञा होगी कंपन। थर्ड है गुणी की भाववाचक संज्ञा होगी गुण। भयभीत की होगी भयभीति। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों की कृतकवाचक संज्ञा बनाइए।
फर्स्ट है उपदेश, उपदेश की कृतकवाचक संज्ञा होगी उपदेशक। धर्म, धर्म की कृतकवाचक संज्ञा होगी धार्मिक। नेक्स्ट एंड लास्ट है झगड़ा, झगड़ा की कृतकवाचक संज्ञा होगी झगड़ालू। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट इन CW। थैंक यू।